अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और आप देख रहे हैं डीप डेवलपमेंट। गुज़श्ता दिनों हमने बेशुमार टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हमने यूआई के रेलेवेंट वीडियोस बनाई, जिसमें हम अपनी यूआई को कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसके अलावा हमने इसके कुछ बेसिक्स टॉपिक्स कवर किए। उसके अलावा हमने वेदर ऐप जो है वो बनाई और एपीआई के कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर किए। तो आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। उन टॉपिक्स में से बहुत सारे यूज़र्स ने बहुत कुछ सीखा और उनको जो प्रॉब्लम्स पेश आई, तो जैसा कि हमने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपनली ये चीज़ें जो हैं वो एलैबोरेट की हुई हैं कि आप हमारे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने अपने जो मैसेजेस हैं वो मुझे दिए कि हमें इन चीज़ों में प्रॉब्लम है। तो आज हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे उनके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये जो मैसेज का मैं आंसर दूंगा ये उन तक तो पहुंचेगा ही, लेकिन ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है। तो इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। जी, मैसेज सबसे पहला मैसेज पढ़ते हैं। जी, मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूं जिसमें मुझे रेसिपी ऐप के लिए फ्री एपीआई की ज़रूरत है और काइंडली आर्किटेक्चर भी बता दें। जी बिल्कुल, अगर आप रेसिपी ऐप बना रहे हैं तो मैं आपको रेसिपी ऐप की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई जो है वो प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी एपीआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक दिन में 2 मिलियन 3 मिलियन जितनी मर्ज़ी रिक्वेस्टें आप प्रोडक्शन में अपनी एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रन होगी। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उधर से देख सकते हैं और इसके ऊपर हम एक वीडियो भी बनाएंगे और वो भी आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा जो इसका आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर डिफरेंट यूज़ होते हैं। MVP है, MVC है, MVI है और क्लीन आर्किटेक्चर है और MVVM आर्किटेक्चर है। अगर आप API यूज़ कर रहे हैं तो आपको MVVM आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ करना चाहिए। MVVM आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये आर्किटेक्चर हमारे कोड को स्केलेबल और एक्सटेंसिबल बनाता है, ताकि फ्यूचर में अगर हम इसके अंदर कोई चेंजेस कर सकें तो MVVM आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है कि विदाउट चेंजेस टू ऑल कोड, हमारा जितना भी कोड है उसमें हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें चेंज कर सकते हैं। तो MVVM आर्किटेक्चर जो है वो बेस्ट रहेगा। और इसमें ज़ाहिर बात है कि आपने अगर SP ऐप बनानी है तो इसके अंदर आपने फेवरेट का फ़ीचर भी ऐड करना है। तो फेवरेट का फ़ीचर ऐड करने के लिए आपको रूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो रूम डेटाबेस जो है वो एक स्ट्रक्चरल वे में हमारा जो डाटा है उसको स्टोर करता है और फिर हम एक उसको फेच कर सकते हैं और शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल आप जो है वो MVVM में आप API की कॉल और फेवरेट की कॉल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और स्मूथ तरीके से जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, उसके बाद हमें नेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ है, सर काइंडली कोई ऐसी क्लाउड स्टोरेज बता दें जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जी बिल्कुल, क्लाउड स्टोरेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस तरह का है। जी नाज़रीन, अगर आपका डाटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में है और आप किसी रिमोट सर्वर से फेच करना चाहते हैं तो उसके लिए फायरबेस आप यूज़ कर सकते हैं। फायरबेस में एक फ़ीचर है रिमोट कन्फिग का। रिमोट कन्फिग के ऊपर आप टेक्स्ट की फॉर्म में अपना जितना भी डाटा है वो रख सकते हैं या आप जेसन फॉर्म में रख सकते हैं। अगर आप न्यूज़ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या रेसिपी ऐप बनाना चाहते हैं तो आप जो है वो फायरबेस को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रिमोट कन्फिग है वो सिर्फ हमें जो टेक्स्ट में डाटा है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग्स की फॉर्म में। लेकिन अगर आप इमेज फैच करना चाहते हैं, वीडियो फैच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए गिट का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी वीडियोस इमेजेस जो है वो गिट के ऊपर अपलोड करेंगे, उसका जो URL होगा वो रिमोट कन्फिग के अंदर रखेंगे और रिमोट कन्फिग से आप उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसके थ्रू आप अपना जो है वो फेच कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि
जो क्लाउड यूज़ हो रहे हैं आजकल मार्केट में, फायरबेस है, AWS है, इसके ऊपर आप डाटा रखते हैं तो वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। जैसे आप स्टोरेज फायरबेस की यूज़ करते हैं, रियल टाइम जो डाटाबेस है वो यूज़ करते हैं, या फायर स्टोर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कुछ रिक्वेस्ट्स बिल्कुल फ्री है, उसके बाद जो है वो चार्जेस उसके शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से AWS है। लेकिन जो गिट वाला है ये भी एक प्रॉपर वे नहीं है कि आप एक बहुत ही, आपकी अगर प्रोफेशनल ऐप है उसके लिए अगर आप गिट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें एज अ क्लाउड, तो ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर प्रोफेशनल ऐप बना रहे हैं और जिसको प्रोडक्शन में डालेंगे और एक टाइम में उसके ऊपर मिलियन ट्रिलियंस यूज़र्स भी आएंगे, तो उसके लिए आपको पेड क्लाउड ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई छोटी मोटी ऐप बना रहे हैं या अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो या फिर अगर आप पे नहीं करना चाह रहे तो फिर आप गिट को फायर बेस रिमोट कॉन्फ़िग के साथ कनेक्ट करके तो आप जो है वो अपना डाटा जो है वो इजीली अपने मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के अंदर फेच कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके ऊपर हम बिल्कुल एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे क्लाउड जो है वो फेच कर सकते हैं, जिसमें वीडियोस हैं, इमेजेस हैं और टेक्स्ट हैं, और कैसे हम अपनी डेटाबेस के अंदर शो करवा सकते हैं। जी, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सर काइंडली बताएं कि रिकम्पोजिशन कब और कैसे अक्कर होती है जेटपैक कंपोज के अंदर। जी बिल्कुल, हमने जेटपैक कंपोज की एक प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम कंपोज को यूज़ करते हुए इसके जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं। जी, रिकम्पोजिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप जेटपैक कंपोज सीख रहे हैं तो रिकम्पोजिशन बहुत ज़रूरी है। रिकम्पोजिशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर हम एंड्रॉयड में बाय यूजिंग XML अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लाइफ साइकिल के मेथड्स होते हैं, जैसे ऑन क्रिएट है, ऑन स्टार्ट है, ऑन रिज्यूम है, पॉज है, स्टॉप है और डिस्ट्रॉय है। इस तरह के लाइफ साइकिल के उसके मेथड्स हैं। रिकम्पोजिशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऑन क्रिएट दोबारा से कॉल हो गया है। जैसे जब एक्टिविटी क्रिएट होती है तो ऑन क्रिएट कॉल होता है, इसी तरह से रिकम्पोजिशन में बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ऑन क्रिएट दोबारा से कॉल हो जाए तो उसमें हमारी पूरी की पूरी जो स्क्रीन है रिकम्पोजिशन में वो रिक्रिएट होती है। अब इसके बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई ऐसा डाटा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसके अंदर कोई API यूज़ कर रहे हैं और API से हम पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक API से हम कोई डाटा जो है वो रिमोट पे सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे ही हमारा जो कंपोज है वो रिकम्पोज होगा तो 2 टाइम रिक्वेस्ट चली जाएगी, फिर दोबारा रिकम्पोज होगा तो 3 टाइम रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो बार बार ऐसे रिक्वेस्ट जाती जाएंगी जिससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया होंगे और हमारा जो सर्वर है उसके ऊपर सेम डाटा जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। कंपोज के अंदर हमने रिमेंबर के ऊपर एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी नेक्स्ट जो कंपोज की वीडियो आएगी उसमें हम लाउंच इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। लाउंच इफ़ेक्ट एक ऐसा टैग है, इसके अंदर यूज़ होता है जिसकी एक बॉडी है। उस बॉडी के अंदर जो भी हम कोड राइट करते हैं वो जस्ट 1 टाइम ही एग्जीक्यूट होता है, बेशक हमारा जो कंपोज है वो रिकम्पोज क्यों ना हो रहा हो। तो ये इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे और हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखेंगे। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बाकी रिकम्पोजिशन को हैंडल करना जो है वो कंपोज सीखने से पहले पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। जी, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सर बहुत शुक्रिया आपका, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं और आपकी वीडियोस जो है वो मैं रेगुलर देखता हूँ। तो काइंडली मुझे आइडिया दें, मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहता हूँ और इसका थ्रू आउट द सिनेरियो बताएं कि मैं कैसे इसको सीख सकता हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, इसके बारे में जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप खुद सीखना चाहते हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, कोई भी अगर सीखना चाहता है तो इसका जो प्रॉपर वे है वो इस तरह से आप सीख सकते हैं। कम टाइम में
आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए ऐसा है कि आप सबसे पहले अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, आपका पहला सेमेस्टर है या दूसरा सेमेस्टर है, तो आप साथ ही डेवलपमेंट सीखना शुरू कर दें। बेशक वो एंड्रॉयड है, वेब है, सर्वर है, कुछ भी है, साथ ही पहले सेमेस्टर से ही आप सीखना स्टार्ट कर दें। आपकी कोई एकेडमी है या किसी एकेडमी में सीखना स्टार्ट कर दें, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें सीखना स्टार्ट कर दें। उसके बाद आप 6 महीने या 1 साल में आप गो थ्रू हो जाएंगे सारी चीज़ों से। उसके बाद आपको वहाँ पे जॉब भी मिल जाएगी, जिससे आप अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा भी निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप 4 साल के बाद अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर आएंगे तो आपको ना तो इंटर्नशिप करना पड़ेगी और ना ही आपको कहीं से कुछ सीखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट किसी अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पे आप डायरेक्ट जॉब कर सकेंगे। उसके अलावा आप जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। मीडियम के वेबसाइट है उसके ऊपर इसके आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा डीप डेवलपमेंट हमारा चैनल है, इसके ऊपर बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल वे में तमाम ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे वो जूनियर लेवल का है, चाहे जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए वीडियोस रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। आप नीचे प्लेलिस्ट है, वीडियो है, आप सारी वीडियो देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, तो आप इधर से सीख सकते हैं। फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने काफ़ी हद तक क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको मैंने जो है वो आपके सामने पेश किया है और उनके जो जवाबात हैं वो भी आपको बताए हैं। तो जी नाज़रीन, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं, या फिर हमारा जो ईमेल एड्रेस है और फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप का, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।